भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी महाराष्ट्र के अध्यक्ष विक्की कुकरेजा के नेतृत्व में जरीपटका क्षेत्र में सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान श्री झूलेलाल जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अमित बघेल के विरोध में निषेध कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। नीम का पत्ता कड़वा है, सिंधी एकता, सिंधी एकता, आए लाल सबईचो, जेको चांदो झूलेलाल, अमित बघेल। नीम का पत्ता कड़वा है। आप सभी को बताया कि यहाँ पर आज हम इकट्ठे इसलिए हुए ताकि इस इंसान का जिसने हमारे भगवान के ऊपर विभिन्न नागपुर में जो हमारे सिंधी समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले रायपुर के छत्तीसगढ़ का नपुंसक गलत मानसिकता वाला अमित बघेल जो छोटू भैया नेता है, मुझे लगता है शायद छोटू भैया नेता भी नहीं है, उसने सिंधी समाज अग्रवाल समाज के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसका विरोध दर्शाने के लिए आज नागपुर शहर सिंधी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमारे सभी संतगण, पंचायतें, दरबारें और सभी संस्थाएं मिलकर हमने आज ये निषेध का कार्यक्रम रखा हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसी नपुंसक विचारधारा वाले अमित बघेल के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, या हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से पत्र ले रहे हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब साइन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम सिग्नेचर ले रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि तुरंत छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके ऐसे नालायक छोटू भैये अमित बघेल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पूरे देश में विदेश में जन आक्रोश है कि ऐसे फालतू की बातचीत करने वाले व्यक्ति किसी समाज के लिए बात कर रहे हैं। यह देश के द्रोही है, समाज के द्रोही है और समाज के विरोध में बात करने वाले व्यक्ति, इनका यह सब बात करने के पीछे का एक मोटिव है। मोटिव यह है कि इन्होंने खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए यह कार्य किया हुआ है। हम सब ऐसे फालतू की टीआरपी लेने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कानूनी प्रक्रिया के अंदर जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत इन सब का विरोध करते हुए इनको जेल पहुंचाएंगे। जेल पहुंचाने के बाद भी हम शांत नहीं बैठेंगे। हमने तय करके रखा है पूरे देश में इतना ये व्यक्ति का विरोध करेंगे कि उनके घर के लोग भी जो है वो उसको घर से निकाल देंगे कि भैया ये फालतू की विचारधारा करने वाले व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमारा समाज तैयार है, हमारे युवा साथी तैयार है। मैं आप सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूँ, इसको इतना नीचे तक लेके जाइए कि उसके घर के लोग उसका विरोध करें, तब तक हमको शांत नहीं बैठना है। जौहर पार्टी छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष जो है वो कह रहा है कि सिंधी अतिक्रमण भी कर रहे हैं। रायपुर के कटोरा तालाब में उन्होंने अतिक्रमण किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरनानी जी, आपने अच्छा विषय लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। सिंधी समाज सिंध से अखंड भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आया है और यहाँ आकर अपनी मेहनत से कितनी तकलीफें दुख सह के आज हमने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। सरकार को हम वो व्यक्ति है, कुछ नहीं मिलने के बाद भी, अपना स्टेट नहीं होने के बाद भी, कुछ नहीं होने के बाद भी आज देश के जीडीपी में सिंधी समाज का सबसे बड़ा योगदान है। ये सब नपुंसक मानसिकता वाले व्यक्ति का विचारधारा हो सकती है। हमने हमारे पैसों से सामाजिक संस्थाएं खड़ी की है, हमने हमारे पैसे से समाज को देने का काम किया है। अस्पताल हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बड़े बड़े अलग अलग जगह पर रहने के
जगहें बना के लोगों को वहाँ पर आरोग्य में सहयोग करने के लिए अगर अग्रणीय तौर पर किसी ने काम किया है तो सिंधी समाज ने किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये फालतू की मानसिकता है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अंत तक उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसको समझ में आ जाएगा उसका क्या हश्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आपकी इस विषय पे क्या चर्चा हुई है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को हमने सविस्तार पूरी जानकारी दी है और हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इन तीनों से बात करके इसके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। सरकार आपकी है, यदि सरकार के ओर से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो ये सभी सिंधी बांधव जो पूरे देश में है उनकी अगली रणनीति क्या होगी? सरकार हमारी है और सरकार जन जन की है। जो जन की भावनाओं को बिगाड़ेगा सरकार उसको सहयोग करेगी और 100% करेगी, हमें पूरा विश्वास है। अमित पटेल कौन से पक्ष से संबंध रखते हैं? जौहर पार्टी कोई छोटू भैया नेता है। ये बहुत अच्छा आपने विषय छेड़ा है। ये क्या है, इसके अंदर में कानूनी प्रक्रिया में समाज के विरोध में बोलने वाले के लिए कोई कानून नहीं है। इसके कारण अभी तक के इतने दिन हो जाने के बाद भी वो स्वतंत्रता घूम रहा है। हम बिल्कुल मांग कर रहे हैं इसके ऊपर में कानून बने और बिना किसी कारण के समाज को डिस्टर्ब करने वाले ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर एक ऐसा कानून बने जिनके ऊपर तुरंत एक्शन हो सके। सिंधी युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है, कहीं ये हिंसा न कर बैठे, ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देंगे? सिंधी कभी हिंसा नहीं कर सकता, हमेशा अपने आपे में रहकर काम करना उन्होंने सीखा है। किसी ने हमारे भावनाओं को छेड़ा है, इतना आक्रोश बनता है। चुनाव आ रहे हैं, उसका ये कोई चुनाव का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं का विषय है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा, राजस्थान में तो नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा जोश राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में। आप मिसलीड करने का काम मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित बघेल नामक एक व्यक्ति ने सिंधी समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे नालायक आदमी से के लिए हम श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के प्रधानमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम लेटर देंगे कि ऐसे आदमी को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल भिजवा के ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तथा जरीपट का दुकानदार संघ के अध्यक्ष के नाते मैं यह घोषणा करता हूं कि उसको 2,01,000 रुपये दूंगा जो आदमी उसकी ज़बान काट करके खींच के निकाल के लेके आएगा। वैसे तो मैं उसकी छत्तीसगढ़ जा कर के ला सकता हूं, लेकिन मेरी तबीयत कुछ नरम होने की वजह से मैं ये आह्वान करता हूं कि जो आदमी की ज़बान खींच करके काट के लाएगा, जिस हमारे इष्ट देवता के लिए कम ज़्यादा शब्द बोला है, ऐसे नालायक आदमी के लिए 2,01,000 की मैं घोषणा करता हूं तथा 51,000 मैं अपने तरफ से भी दूंगा जो आदमी उस ऐसे नालायक को पकड़ करके जबान खींच के काट के लाएगा। तो धन्यवाद। सर जैसे कि ऐसे पार्टी वाले रहते हैं जो इस प्रकार से समाजों को भड़काने का काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी पार्टी का सभी लोगों ने हमारे युवा नेता वीरेंद्र कुकरेजा जी कभी भी किसी के भड़कावे नहीं आते हैं। वे अपने मन तन मन धन से संस्था की सेवा करते हैं तथा जरीपट का समाज में उनका जो नाम है वह हमेशा कायम रखते हुए ये अपना जो आज की मीटिंग किया है वह सिंधी समाज के लिए, जय झूलेलाल इष्ट देवता के लिए उन्होंने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। सर आपका नाम बताइए। ठाकुरदास रामचंद्र जेठवानी। क्या नाम? ठाकुरदास रामचंद्र जेठवानी, जरीपट का दुकानदार संघ अध्यक्ष।